जितना सोचा था, जितने ज़्यादा फॉल्ट्स हैं हमारी बाइक में, जितना हमारी बाइक डैमेज हुई है उससे ही ज़्यादा निकली है जब हमें रिपेयर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वंडर व्हील्स। सो आज हम वापस आ चुके हैं अपनी होंडा CB350 RS के साथ, एंड वी हैड अ बिट ऑफ स्मॉल एक्सीडेंट अ फ्यू डेज अगो। तो उसकी वजह से हमारे थोड़े से पार्ट्स डैमेज हो गए हैं बाइक के, एंड वी आर होपिंग कि हम आज उन्हें चल के फिक्स करवाते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विच होंडा हैज़, दिस बाइक हैज़, एंड वी आर होपिंग टू फिक्स इट। कल हम करोल बाग गए थे बट वी वर अनएबल टू फाइंड द पार्ट्स। तो वहाँ पे एक भाई ने हमें बताया कि पहाड़गंज में एक ऑथोराइज सेलर है विच सेल्स द ऑथोराइज पार्ट ऑफ दिस बाइक। तो आज हम पहाड़गंज जा रहे हैं, ही हैज़ गिवन अस द लोकेशन एंड वी आर होपिंग टू फाइंड द पार्ट्स एंड गेट आवर बाइक फिक्स्ड। सो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या इसके इश्यूज मैंने फेस करे हैं एंड व्हाट आर द पार्ट्स विच हैज़ बीन डैमेज्ड। सो इफ़ यू कैन कम राइट हेयर टू विद मी, यू कैन सी कि अपनी जो बाइक थी वो राइट साइड की तरफ गिरी थी। सो यू कैन सी कि इसका जो ब्रेक लीवर है, इट हैज़ बेंडेड टोटली। बट आई वुड अप्रिशिएट होंडा कि मोस्ट ऑफ द बाइक्स व्हेन दे फॉल, तो उनका क्या रहता है ना कि ये टूट जाता है। सो इट हैज़ स्टूड देयर, ये 2-3 बार इस साइड से गिरा है एंड इट हैज़ जस्ट बेंडेड, इट इज़ स्टिल देयर, टूटा नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड पार्ट इज़, जब हमारी बाइक राइट साइड से गिरी थी तो वी हैव दिस इंडिकेटर हियर वेयर यू कैन सी कि ये टूट चुका है अब टोटली। एंड जब हम करोल बाग गए, जब हमने बात करी सेलर्स के साथ या बहुत सारी शॉप्स पे गए, तो उन्होंने बोला कि होंडा ने ये पार्ट ऐसा बना रखा है ना कि यू विल नॉट फाइंड दिस पार्ट इन द लोकल मार्केट। सो आई थिंक विच इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक टू अस, क्योंकि आप रॉयल एनफील्ड ओन करते हो तो आप गली में भी जाओगे तो आपको उसके नट मिल जाते हैं। बट फॉर द होंडा हमको ये पार्ट तो नहीं मिला। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट हमको ये लिवर्स भी नहीं मिले। और आई डोंट नो वाई, बट मार्केट में ये लिवर्स भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज बोथ ऑफ द लिवर्स। ये तो देखो करना ही करना है चेंज, वो भी करना है, बट मिले नहीं। डोंट नो द रीज़न। और इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे तो अलग से पार्ट है एक, ये पूरा टेल लाइट के साथ नहीं आता, इट इज़ अ सेपरेट पार्ट। इसमें दोनों इंडिकेटर्स और आपकी ये नंबर प्लेट वाली लाइट यहाँ पे रहती है, तो ये अलग से पार्ट आएगा। तो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी इट वुड कोस्ट अराउंड समथिंग 600 to 700। अब जाके पता चलेगा कितने का ये पार्ट पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इशू और है होंडा का, मैंने लास्ट वीडियो में अपना मेंशन करा था, विच वुड बी इफ़ आई गेट द कीज़ ऑफ दिस बाइक। तो आपको मैं भी दिखाता हूँ क्या इशू है वो। इट इज़ नॉट द क्लस्टर इट सेल्फ बट दैट वुड बी क्लच साइड। अब क्लच में पता क्या इशू है इसका, आप उस साइड देखोगे ना तो उस साइड का फिक्स्ड है अपना ना, उसका बहुत अच्छा बोल्ट लगा हुआ है इस साइड पे। इफ़ यू कैन कम राइट देयर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बोल्ट है ना बहुत ही अच्छे से फिक्स हो रखा है। इट इज़ वेरी टाइट, ये निकलेगा नहीं, देयर इज़ नो होप, है ना। कमिंग टू द राइट साइड, यहाँ पे जो आपका ये लगा हुआ है तो ये थोड़ा चीप्स है, और इसके नीचे का जो बोल्ट है जो इसका टाइट करने वाला होता है वो बार बार ड्रॉप हो जाता है। तो वी हैव ऑलरेडी गॉट इट इंस्टॉल्ड 2 times। तीसरी बार ये फिर से निकल के गिर चुका है, विच इज़ नॉट क्वाइट द गुड थिंग, क्योंकि जब आप अपनी बाइक चला रहे हो वाइब्रेशंस आएंगी बाइक पे, उसके बाद फिर ये स्क्रू ऊपर आने लगता है एंड इट विल इवेंचुअली फॉल ऑफ, जिसकी वजह से आपका क्लच भी गिर जाएगा निकल के, ठीक है। And there is also one of the biggest issue which I mentioned in my previous video. If you have watched it, then hopefully you will understand. So we are going to get that issue fixed in this video also. We are hoping to get the part, क्योंकि हम जब करोल बाग कल गए थे तो हमें वो पार्ट भी नहीं मिला। मोस्टली जब हम इसका काम कराने निकल गए थे, वी होप्ड कि हम एक वीडियो शूट करवा पाएँ इसकी, बट मिले नहीं, हमें पार्ट्स ही नहीं मिले। तो वी आर नाउ गोइंग टू द पहाड़गंज एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद राइडिंग। एंड आज इसका हम एक छोटा सा माइलेज टेस्ट भी कर देंगे। वी हैव जस्ट गॉट आवर टैंक रिफ्यूल्ड राइट नाउ 5 minutes बिफोर। तो इसका एक माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा, एक राइड रिव्यू भी हो जाएगा छोटा छोटा। सो लेट्स होप ऑन द बाइक।
तो चलो शुरू करते हैं। अभी हमें काफ़ी देर हो चुकी है। तो पहले हम गए थे पहाड़गंज। तो यार वहाँ पे ना एक छोटा सा हमारे साथ स्कैम सा हो गया। तो जब हम पहाड़गंज पहुँचे, वहाँ पे जो होंडा का शोरूम था वो स्मॉल बाइक्स के लिए था। इट वाज नॉट फॉर द बिग विंग। बट फिर उसके बाद हम अब पहुँचे आके अब ओखला। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड अराउंड 36 किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई है। इतनी सारी दिल्ली में धूप हो रही है, आपको भी पता है, काफ़ी वेदर चेंज हो रहा है। तो अभी अभी हम यहाँ पहुँचे और अभी हमने अपनी बाइक यहाँ पे गैराज में पार्क करी है। तो इतना सोचा था जितने ज़्यादा फॉल्ट्स हैं हमारी बाइक में, जितना हमारी बाइक डैमेज हुई है उससे ही ज़्यादा निकली है। जब हमें रिपेयर मैन ने हमें बताया तो इसका जो बैक का रियर का फेंडर है वो प्रॉबेबली अब पूरा चेंज होने वाला है। एंड इसके जो ब्रेक लिवर्स है वो भी काफ़ी कॉस्टली है। तो कॉस्ट के बारे में आई विल टेल यू इन द एंड। बट हाँ, अभी हम बाइक चला के आ रहे हैं ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर्स के अराउंड, और जो बाइक की माइलेज आ रही है वो भी 36 to 37 किलोमीटर्स है, विच इज़ क्वाइट गुड। क्योंकि अभी हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से होते हुए आ रहे हैं। मतलब दिल्ली का ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, हमें पहाड़गंज से इतना ज़्यादा मिला। तो चलो स्टे ट्यून्ड। अभी ही हैज़ टोल्ड अस कि अभी 1 घंटे के अराउंड लगेगा कि अभी बाइक रिपेयर होने में। तो देखते हैं कैसा जाता है। तो गाइज हमने बाइक रिपेयर करवा ली है। अब हम पहुंच गए लोकेशन पे। तो आई विल शो यू कि हमने क्या क्या रिपेयर कराया, हमें कितनी कितनी कॉस्टिंग आई। एंड आफ्टर राइडिंग द बाइक ऑलमोस्ट फॉर 50 किलोमीटर्स नाउ, तो अब हम इसकी एवरेज भी बताएंगे, हमें एवरेज कितनी ज़्यादा मिली है बाइक की। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद इट्स लीवर जो हमने चेंज कराया। तो आई विल टेल यू द कॉस्टिंग साइड बाय साइड हमें कितनी ज़्यादा पड़ी ऑफिशियल ऑथोराइज्ड होंडा बिग विंग से। तो लेट्स स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड लीवर जो आपका चेंज हुआ है इट इज़ फॉर 250 रुपीज़ एंड फिटमेंट चार्जेस आर एक्सक्लूडेड, राइट। उसके बाद हमने पीछे का चेंज कराया था। तो पीछे का ऑलमोस्ट आवर आइडिया वॉज कि खाली यही पार्ट चेंज होना था, बट नो, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, और इसके नीचे एक लोहे की ग्रिल आती है, दैट ऑल्सो चेंज। तो आप देख सकते हो कि अभी स्टिकर लगा हुआ है, इट इज़ क्वाइट न्यू। तो टोटल जो हमें उसकी और इसकी कॉस्टिंग पड़ी है डेट इज़ अराउंड 1600 रुपीज़ दोनों के मिला के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 400 के टैक्सेस लग जाते हैं आपके, और 400 का आपका फिटमेंट चार्जेस लग जाते हैं जो कि लेबर चार्जेस होते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें पड़ चुकी है आपकी कॉस्टिंग अराउंड 2200-2300 रुपीज़ इसको पूरी फिक्स करवाने के लिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊँगा आपको कि पॉइंट ये है कि आप कभी भी CB350 RS या होंडा बिग विंग के शोरूम से बाइक लेते हो एंड यू आर थिंकिंग कि वो छोटे शोरूम में रिपेयर हो जाएगी, तो पहली बात तो नहीं होगी। दे विल डिनाई इट, आपको मना कर दिया जाएगा। तो यू हैव टू गो टू द ऑफिशियली ऑथोराइज सर्विस सेंटर। हमारे साथ आज ये हुआ एंड वी रियलाइज कि ये थोड़ा मिसलीडिंग सा होगा कि हाँ, हमने पहले पहाड़गंज गए, उसके बाद फिर हमें ओखला भाग के जाना पड़ा। तो वी हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स टुडे नाउ टू गेट दीज 2 पार्ट्स फिक्स्ड ऑफ आवर बाइक। और 50 किलोमीटर आज चलाने के बाद इस बाइक को आई विल टेल यू कि हमें माइलेज कितनी ज़्यादा मिल रही है। आई मीन माइलेज क्या मिल रही है, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक क्विकली। तो आप देख सकते हो 49.3 आज हमने ये बाइक चलाई है ट्रिप ए की। एंड इफ़ आई गो बैक नाउ 34.8 की ये माइलेज दिखा रहा है कि एवरेज माइलेज इतनी आ रही है हमारी अभी ट्रिप ए की। ग्रेट। तो माइलेज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कि आपकी राइडिंग कैसी है। एंड टुडे वी हैव रिडन आवर बाइक इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ना, कि इतने डिस्टेंस पे हमने बाइक चलाई है। तो वी हैव गॉट द माइलेज ऑफ 35 किलोमीटर्स पर लीटर। और हमने ज़्यादा भी नहीं, सुबह 200 रुपये का इसका टॉपअप करवाया था फ्यूल का। तो उसके हिसाब से तो वी हैव ऑलरेडी रिडन इट 50 किलोमीटर्स नाउ। तो ये था इसके बारे में। द इशू, देयर वाज वन मोर इशू दैट वी वांटेड टू फिक्स, जो कि बहुत बड़ा इशू है, दैट वाज द मड गार्ड इशू। बट अभी तक हमें इसका मड गार्ड एक्सटेंडर मिला नहीं है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप होंडा के शोरूम से मड गार्ड एक्सटेंडर या पूरा नया फेंडर लगवा लो, तो डोंट डू दैट। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3700 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग देयर फिटमेंट चार्जेस, लेबर चार्जेस। तो ऑलमोस्ट आपको 4000 या 4000 से ऊपर कॉस्ट बैठ जाएगी। यू डोंट नीड टू डू दैट। आपको करना क्या है कि यू जस्ट करोल बाग जाओ या कहीं जाओ। आई हैवंट गॉट द पार्ट येट। जैसे ही मेरे को पार्ट मिलता है आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो कि हमें वो पार्ट कहाँ मिला। एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 100 to 150 रुपीज़ टू गेट द एक्सटेंडर। अगर आप होंडा के शोरूम से एक फेंडर लगवाते हो तो कॉस्ट तो आपकी 4000 की है, बट वो स्टिल आपका टायर से बजेगा। एंड इफ़ यू गेट एक्सटेंडर, वो भी टायर से बजेगा। तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वो लोहे का आपको लोहे का फेंडर डाल के दे देंगे फ्रंट ग्रिल का, और फेंडर भी एक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। नाउ टू, तो आज का हमारा व्लॉग मैं बोलूँगा यहीं ख़त्म करते हैं। वी हैव डन द माइलेज टेस्ट। हमने
वीडियोस में कुछ क्लिप्स भी ऐड करी हैं अपनी राइडिंग की वीडियोस की, एंड वी हैव जस्ट फिक्स्ड द बाइक. होपफुली यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो ऑन कि आपको अगली वीडियोस में क्या चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली टू गिव more context, अगली वीडियोस में we will be reviewing what we have bought for our bike when we initially bought this. For an example, this helmet which comes from the Vega. It is a Firebolt helmet, and it is the Firebolt helmet, and it is quite affordable. I would say it is a full face helmet. So I will put a review of things कि आपको क्या क्या लेना चाहिए if you are purchasing a basic, if you are buying a bike and you need a basic kit to maintain your bike. So stay tuned for that. Thank you.